धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक विशाल जो हिंदू एकता पदयात्रा है वो की जा रही है। और आज दूसरे दिन छतरपुर के कदारी से यह पदयात्रा शुरू हुई, जो कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के आसपास शुरू हुई थी और तकरीबन 12:15 बजे अब यह फोर लाइन के पास आ चुकी है। और यहाँ पर जो दोपहर का भोज है वह यहाँ पे किया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं हैं जो पूरी की गई हैं। साथ ही साथ लगातार धाम की समिति भी निगरानी रखी हुई है, पुलिस प्रशासन भी निगरानी रखी हुई है और जो सेवादार हैं वह भी पूरी व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं छतरपुर के फोर लाइन के नज़दीक, मतलब छतरपुर से नज़दीक ही यह स्थल बनाया गया है जहाँ पर भोज की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जैसा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बताया है कि यहाँ पर वह तकरीबन 1.5 घंटे तक विश्राम करेंगे। सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और खाने के बाद, उसके बाद प्रसाद पाने के बाद वह यहाँ से निकलेंगे। साथ ही यह यात्रा जो है अब यहाँ से तकरीबन 1:30 बजे बताई जा रही कि वह शुरू होगी और सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच यह यात्रा शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जैसा कि वो इस यात्रा को लेकर के उद्देश्य बताया जा रहा है कि उनका यह मकसद है कि सभी हिंदू एक हों, सभी हिंदू बटे नहीं, और उसी को लेकर के सारी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल होंगे हैं और साथ ही साथ लोग भी यह देख पा रहे हैं कि लोगों में खासतौर पर कितना उत्साह है। साथ ही इस व्यवस्था को लेकर के भी समिति के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ लोग भी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे कितना व्यवस्थित रहेगा, इन तमाम चीज़ों की भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि इस यात्रा में तमाम जो लोग हैं वह शामिल हुए हैं, ताकि उत्साह भी उन लोगों में देखा जा रहा है, ताकि देश के अलग अलग राज्यों से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ इस यात्रा का एक और ख़ास जो नज़रिया है वो देखने को मिल रहा है, चूँकि महिलाएँ भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है। उनका भी यह मकसद है कि सभी हिंदू एक हों और भारत को भव्य बनाए। जैसे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो सपना है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वह भी आए हुए हैं। हम खुद लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस बीच क्या कुछ कहते हैं, क्या कहोगे? अरे बोल दो। तो तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं और साथ ही साथ लोगों में भी खासा उत्साह है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है भोज के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था हैं वो निश्चित की गई हैं और यही वजह है कि देखिए आप, पुलिस भी लगातार निगरानी रखे हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाए हुए हैं और ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, बरकरार हैं। पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है और ये स्थिति है छतरपुर के, जो कि सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है। छतरपुर की बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा है उसकी हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी क्रम में हम मौजूद हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम की जो यात्रा के अन्नपूर्णा स्थल पर, जहां पर जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें भोज पदार्थ यहां पर दिया जा रहा है। और क्रमबद्ध तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्टॉल अलग अलग लगाए गए हैं जहां उन्हें यह भोजन दिया जा रहा है। साथ ही साथ व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस भी यहां पर मौजूद है, ताकि किसी भी प्रकार को कहीं कोई भी तकलीफ ना हो, किसी प्रकार को कोई भी परेशानी ना हो। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ पदार्थ भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा जो तमाम चीज़ें हैं वह भी बनाई गई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग लगातार लोगों के द्वारा ये प्रोसेस है वो की जा रही है। ये छतरपुर के अन्नपूर्णा स्थल है जहां पर बागेश्वर धाम की पदयात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं के लिए खाना दिया जा रहा है और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप देख पा रहे हैं अलग अलग से ये स्टॉल बनाए गए। साथ ही साथ व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और साथ ही साथ लोग भी आए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नरेंद्र एकवार। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से प्रसाद यहाँ पर थाली बट रही है, फिर यहाँ से खाना मिलेगा। यहाँ पर काउंटर बहुत सारे लगे हैं, इसमें दाल है, चावल है और पूड़ी है। कितने लोगों के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है? कम से कम यहाँ पर 20 से 30 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था है। पदयात्रा में शामिल सभी के लिए इसमें कोई विशेष कार्ड वगैरह है कि मतलब जो भी आया सबको प्रसाद मिलेगा जो यात्रा में शामिल है। कैसी क्या व्यवस्था है खाने के लिए? प्रसाद में क्या क्या है? चावल है और सब्जी है और पूड़ी, अलग अलग निश्चित ही अलग अलग खाने हैं जो लोगों के लिए दी जा रही है। साथ ही साथ हम जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं उनसे खुद बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई है? ये पदयात्रियों के लिए
यह पदयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। सभी जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, बागेश्वर धाम से जो पदयात्रा कल शुरू हुई थी उसका पड़ाव कदारी में था। कदारी से चल के सुबह दोपहर का भोजन हमारे यहाँ गठियोरा में बॉबी राजा के द्वारा व्यवस्था में रखा गया है। सभी शिष्यमंडल, सेवादार सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी पदयात्री को कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए यह भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। बागेश्वर महाराज के द्वारा ये पदयात्रा की जा रही है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? यह हिंदू राष्ट्र के लिए उनकी पदयात्रा है। सनातन धर्म की यह यात्रा है। हिंदुओं को जगाने के लिए यह यात्रा है। आप सभी हिंदू भाई बहनों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस यात्रा में शामिल हों। हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए यह यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जा रही है, जिसमें जगह जगह लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। आप लोगों के लिए भोजन की, नहाने की, रुकने की सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं जगह जगह की गई हैं। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है? सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। यह सब जो है सब लोगों के अपने स्वेच्छाधिकार से, सब लोगों के अपने सहयोग से, समाज के सहयोग से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कितने श्रद्धालु होंगे अभी इस यात्रा में सब? कल जहां तक है 35 से 40 हजार दर्शनार्थी रात को भोजन और विश्राम के थे। भोजन की व्यवस्था जो थी उसमें 35 से 40 हजार लोगों ने भोजन लिया था। आज भी लगभग जो है 25 हजार से ऊपर दर्शनार्थी हो चुके हैं और निरंतर लोगों का आना बना हुआ है। जिसका संकल्प 9 दिन का है, किसी का संकल्प 3 दिन का है। ऐसे सभी लोगों के संकल्प अपने पूर्ण कर रहे हैं, हिंदू यात्रा में शामिल हो रहे हैं, महाराज जी के साथ हैं। जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म। निश्चित ही लोगों में भारी उत्साह भी है और यही व्यवस्था है कि आप देख पा रहे हैं कि खाद्य सामग्री है वो किस तरह से रखी है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं हो सकती है। आप देख पा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पूरा भोज्य पदार्थ जो है वो रखा हुआ है और लोगों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की भंडारे की तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, जो अन्नपूर्णा स्थल है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपने इससे पहले अन्नपूर्णा स्थल की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। आप देख पा रहे हैं अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, अलग अलग लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग कहीं भोज पदार्थ बन रहा है, कहीं पे और अन्य कार्य हो रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टॉल भी अलग अलग लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की भीड़ भी ना हो, लोगों को आसानी से भोज पदार्थ भी मिलता रहे और उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप देख पा रहे हैं सब्जी भी दी जा रही है और साथ ही साथ लोगों के लिए कुल मिला के ये कहा जा सकता है इस पद यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा वो तमाम प्रकार की सुदृढ़ की गई है ताकि किसी भी पदयात्री को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये तस्वीरें हम आपको सीधे ओजस क्रांति से दिखा रहे हैं कि तमाम लोगों को जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही हैं और आप देख पा रहे हैं चावल है, चावल लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, पूड़ी हैं, लोग भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। तमाम लोग हैं जो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, उनको व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है। हम आपको बता दें कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पदयात्रा की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन तकरीबन 20 किलोमीटर इस यात्रा में चलना है, जो कि 160 किलोमीटर की यह पदयात्रा पूरी है, जिसमें शामिल होंगे। ये तस्वीरें हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि भोज पदार्थ भी यहाँ पर बनता जा रहा है और श्रद्धालुओं को भोज पदार्थ प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जा रहा है। ये तमाम लोग इसमें अपनी सहभागिता भी बनाए हुए हैं, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम से पदयात्रा की जा रही है और जो कि ओरछा धाम तक चलेगी और आज दूसरे दिन पड़ाव में दोपहर के भोजन के लिए वह गठियोरा में रुके हुए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि छतरपुर में प्रवेश करते हुए अलग अलग स्वागत के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही साथ एक किन्नर समाज के द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है स्वागत के लिए उनके। उनसे खुद सीधे बात करते हैं, वो क्या कुछ कहती हैं, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? बस इस यात्रा को लेके ये कहना चाहती हूँ, जिस सद्भाव से ये यात्रा निकल रही है और भगवान इसको पूरा सुरक्षा से वहाँ तक ये जावे ओरछा तक, और हम सब इनके साथ बाबा जी के साथ ऐसे ही चलते रहे जिंदगी भर। इस यात्रा को लेकर के बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि सभी हिंदुओं को एक करना है, उनका उद्देश्य है।
तो इसमें आप लोग कितने सहभागी हैं? हम लोग पूरे सहभागी हैं इसके साथ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जो महाराज ने हिंदू एकता के लेकर ये जो निकाला हुआ है ये पैदल यात्रा, इनमें सारे हिंदू भाइयों को आगे बढ़ के आना चाहिए। आप लोग कितने लोग हैं इसमें इस स्वागत कार्यक्रम में, और किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? इसमें हमारे जितने हम लोग हैं 10-15 लोग 20 लोग हम सब इकट्ठे हैं और यहाँ पे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। निश्चित ही। आपका क्या नाम है? राम राम, मेरा नाम है ज्योति किन्नर। कहाँ से आई हुई हैं? मैं यहीं छतरपुर की हूँ। क्या कहेंगे इस हिंदू यात्रा? मैं ये कह रहा हिंदू के लिए कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को एक बनाना है। हम सब बागेश्वर धाम जी ने बोला हिंदुओं को एक बनाना है, इसलिए यात्रा निकाली गई है। महाराज जी कहते हैं कि मंदिरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए, वो वंदे मातरम होना चाहिए, उसको लेकर- हाँ, उसके लिए भी क्या हो गया, होना चाहिए। हिंदू महाराज जी के साथ है। महाराज जी जो जिस चीज़ में अच्छे हैं, जिस चीज़ के लिए बोलेंगे वो सब चीज़ के लिए हमारा एक हिंदू राष्ट्र, एक समाज, एक साथ है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारे महाराज जी जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, यह पदयात्रा पूर्ण हिंदू समाज को, सकल हिंदू समाज को एक जगह करने के लिए, सकल हिंदू समाज में एक हिंदू राष्ट्र का संदेश देने के लिए महाराज जी निकाल रहे हैं। और हमारी छतरपुर की मुखिया किन्नर, हमारी नीतू जी और हमारे छतरपुर के सकल किन्नर समाज महाराज जी के साथ में है और हम सदा रहेंगे। और हमारे बागेश्वर धाम, बागेश्वर के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, वो भी हमारे किन्नर समाज को बहुत सहयोग करते हैं, बहुत हमारे साथ में उनका मेल भाव है। और हम हमारे महाराज जी के साथ में ऐसे ही ज़िंदगी भर बने रहेंगे और हमारा भारतवर्ष जल्दी से हिंदू राष्ट्र बने, ये आशा करके हम महाराज जी के साथ में इस यात्रा में कुछ कदम तक सम्मिलित होंगे। कितने लोग सम्मिलित होंगे इस यात्रा में? हम लोग सभी लोग सम्मिलित होंगे जितने भी हैं, और मैं यहाँ की अध्यक्ष बोल रही नीतू किन्नर गद्दीपति, जो यहाँ समाज की, जो किन्नर समाज की अध्यक्ष हूँ। बाकी अन्य जो लोग हैं, आपकी टीम के अन्य बाहर से लोग हैं, उन लोग की वो भी शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भी हैं देश भर से जो भी शामिल होना चाहते हैं सब शामिल होइएगा। ये काम कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। निश्चित इन लोगों में खासा उत्साह है और यही वजह है कि बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा जहाँ जहाँ से वह गुजर रहे हैं तमाम लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और सभी का एक ही मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हो कि तमाम लोग खड़े हुए हैं और सिर्फ एक ही चाह रख रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो, सभी हिंदू एकजुट हो, जात पात की कोई लड़ाई ना हो और सब हिंदू भाई भाई की तरह हैं। इसी मकसद को लेकर के यह भव्य जो पदयात्रा है वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा की जा रही है।